और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा सफेद आफत बनकर टूट पड़ा है। विजिबिलिटी बहुत कम होने के चलते न यातायात में भी परेशानी हो रही है। प्रकृति के इस मार से जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में सफेद आफत, घने कोहरे के चलते थमी रफ्तार, यातायात प्रभावित, लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से पड़ रहा घना कोहरा अब लोगों के लिए एक बड़ी आफत बन चुका है। इस सफेद आफत ने न केवल ठिठुरन बढ़ा दी है, बल्कि सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था को भी पूरी तरह से बाधित कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। एक तरफ पोल्यूशन और दूसरी तरफ कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो महामाया फ्लाईओवर पर इस वक्त मौजूद हैं। इसके आसपास की जो भी इमारतें हैं वो पूरी तरीके से पोल्यूशन की चादर में, कोहरे की चादर में पूरी तरीके से समाई हुई हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। विजिबिलिटी कम होने से और कोहरे और पोल्यूशन की वजह से नोएडा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी लोगों से स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए कहा गया है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो इसकी स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हवा की कम गति, लो विजिबिलिटी और नमी के कारण प्रदूषण के नैनो पार्टिकलों में भी बढ़ोतरी हुई है। कोहरे और स्मोक का यहाँ पर डबल अटैक देखने को मिल रहा है। पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, केवल दिल्ली नहीं, यहाँ से लेकर पटना और उस पूरा एरिया अगर आप लेंगे तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमेशा बनती है, क्योंकि नमी जब बढ़ जाती है, जब ये कोहरा बढ़ जाता है, मतलब जिसको आप फॉग बोल रहे हैं, फॉग के साथ स्मोक, जैसे दिल्ली में है, स्मोक और फॉग दोनों मिलकर स्मोक का रूप धारण कर रहे हैं। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार, हवा की गति लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम। आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और ब्रिस्क वॉक तेजी से चलते हैं तो आपके फेफड़े ज़्यादा काम करेंगे और पॉल्यूशन पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे। और जॉगिंग या साइकिलिंग करते हैं तो 200% जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने बताया। और वैसे भी जिस तरीके का डेंस स्मोक और फॉग नज़र आ रहा है, ऐसे में सुबह और शाम में सड़क पर निकलना, यहाँ तक कि फुटपाथ से नीचे उतरना भी बेहद खतरनाक हो सकता है। आगरा में कोहरे ने हाईवे पर रफ्तार को ब्रेक लगा दिया। जो वाहन आम दिनों में तेज गति से फर्राटा भरते नजर आते थे, आज वे रेंगते हुए नजर आए। कोहरे की मार ऐसी रही कि वाहन चालक हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर बेहद सावधानी से सफर करते दिखे। वहीं देश दुनिया में मोहब्बत की निशानी के रूप में पहचान रखने वाला ताजमहल भी कोहरे की धुंध में पूरी तरह ओझल हो गया और पर्यटक मायूस नजर आए। सर्दी के इस मौसम में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो वाहन हाईवे पर तेज रफ्तार से चलते थे, उनके पहिए अब थमते नजर आ रहे हैं। हालांकि देश दुनिया की खूबसूरत ताजमहल अब कोहरे की धुंध में ओझल हो गया। आने वाले दिनों में सर्दी में लगातार इजाफा होगा, इस वजह से लोग भी बेहद परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, आप बताइए, सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, आप ही को है बहुत ज्यादा। किस तरह से आप सड़क पर चल रहे हैं? बहुत सावधानी से चलाकर चल रहे हैं? बिल्कुल इंडिकेटर जला के। सर्दी से कैसे बचाव हो रहा है? अलाव जलाना पड़ रहा है। फिरोजाबाद में सर्दी की शुरुआत से आज का दिन पहला सबसे ठंडा दिन रहा। एक तरफ जहां विजिबिलिटी कम रही तो दूसरी ओर ठंड के चलते स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान दिखाई दी। पूरे जिले में बस हर तरफ घने कोहरे की चादर छाई नजर आई। वहीं काशी और प्रयाग के बीच स्थित भदोही में सर्द हवा और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन बेहाल कर दिया। न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। घने कोहरे की चादर से पूरा इलाका ढका रहा। तो हम निकले महाराष्ट्र से होकर बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी, बिहार। कितना दिन हो गया आपको निकले? अभी हम 6 दिसंबर से निकले। ठंड है, कोहरा भी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा है। दिक्कत नहीं हो रहा है बाइक चलाने में? दिक्कत हो रहा है क्योंकि हेलमेट का ये वाइजर लगा है तो पानी जम रहा है ऊपर। मैं कलकत्ता से जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ। कोहरे का किस तरह से असर है? अभी मेरे को 4-5 घंटा इधर खड़े हो गया, लेकिन अभी धुंध घटना का नाम नहीं है। ग्रेटर नोएडा में तो घने कोहरे को लेकर पुलिस हाईवे पर गश्त के दौरान अनाउंसमेंट करती नजर आई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो विपरीत दिशा में ड्राइव न करें।
बहरहाल कोहरे की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी भी देखी जा रही है। दृश्यता कम होने के कारण वाहन एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इसके चलते हादसे भी बढ़ रहे हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और सावधानी से ही ड्राइविंग करें। टी न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।